हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम के बारे में बताऊंगा कि टैली प्राइम कैसा दिखने वाला है, इसका इंटरफेस कैसा होगा, इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि टैली ERP9 में नहीं मिलते थे, और ये कितना सिंपल होगा हमारे लिए यूज करना टैली ERP9 के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स, जो काम आप टैली ERP9 में 2 मिनट में करते थे वही काम आप इसमें 1.5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इसकी स्पीड भी अच्छी है, इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि टैली ERP9 में नहीं मिलते थे, जिसके कारण हमें कुछ भी देखना होता था तो हमें टाइम लगता था। लेकिन हम यहाँ पर टैली प्राइम के अंदर कोई भी काम करते करते कोई भी डेटा, कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं और हमारा काम भी नहीं रुकेगा। ये सारे फीचर्स आपको टैली प्राइम के अंदर दिए गए हैं और हम एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि अभी तो टैली प्राइम मार्केट में रिलीज हुआ नहीं है, तो आपकी स्क्रीन पर टैली प्राइम कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपने अपने सिस्टम में इसे कैसे इंस्टॉल किया। तो मैं बताता हूं फ्रेंड्स कि टैली कंपनी ने ये मुझे खुद प्रोवाइड किया है। ठीक है, टैली कंपनी या तो अपने जो सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं उन्हें प्रोवाइड कर रही है रिलीज होने से पहले, या जो इन्फ्लुएंसर है जैसे कि हम लोग यूट्यूब वगैरह पे काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रोवाइड कर रही है कि आप टैली प्राइम को यूज कीजिए, उसमें जो भी अगर कमियां आपको दिखे वो हमें बताइए, तो रिलीज होने से पहले वो उसे सुधार पाएंगे अगर कोई बग्स वगैरह हैं। या इसके अलावा हमें यूज करने के लिए दिया जा रहा है कि आप देखिए क्या आपको सिंपल लग रहा है टैली ERP9 के कंपैरिजन में टैली प्राइम। और तब तक हम टैली प्राइम के साथ यूज टू हो चुके होंगे, और जब ये रिलीज होगा मार्केट में सभी लोगों के लिए तो उस टाइम पर हम आप सभी लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो बना पाएंगे कि टैली प्राइम को कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसलिए हमें प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी ये रिलीज होगा उस टाइम पर तो मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा ही, जो भी टॉपिक्स होगी उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी जो फीचर्स हैं, जो अच्छी अच्छी फीचर्स है उसके बारे में बताना चाहता हूं इस वीडियो में, इसीलिए मैंने रिलीज होने से पहले ही आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ प्रॉमिस किया था कि जब भी टैली प्राइम आएगा तो मैं उसके ऊपर आप सभी को ट्यूटोरियल दूंगा, जो भी टॉपिक्स होगी उसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो टैली प्राइम रिलीज हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये आप सभी लोगों को बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि टैली प्राइम में कौन कौन से ऐसे फीचर्स है, इसीलिए मैंने टैली प्राइम के रिलीज होने से पहले ही आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई है। तो समझ के चलिए कि ये टैली प्राइम की मेरी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये टैली प्राइम का जो सेटअप आपके पास है ये आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम भी यूज कर सकें, तो मैं आपको बता दूं कि टैली कंपनी ने ये साफ रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हम इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम इसे खुद से यूज कर सकते हैं, ताकि हम आप सभी के लिए वीडियोस भी बना पाएं और साथ में हम टैली कंपनीज को बता पाएं कि इसमें क्या क्या बग्स वगैरह हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो प्लीज आप लोग हमें शर्मिंदा नहीं कीजिएगा टैली प्राइम के सेटअप को मांग कर। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ दिन के अंदर मार्केट में ऑलरेडी आने ही वाला है। टैली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है tellysolutions.com, वहां पर इसका सेटअप कुछ ही दिन के अंदर आ जाएगा जब ये रिलीज हो जाएगा। फिर वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं एजुकेशनल मोड में। अगर आप इसे अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहें तो आपको लाइसेंस परचेज करना होगा, जो कि आपको पहले भी पता है कि टैली ERP9 में भी यही सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसकी डिमांड मत कीजिएगा, सिर्फ आप समझिए कि टैली प्राइम के अंदर क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये जो टैली प्राइम है इसे अनइंस्टॉल करता हूं, फिर से मैं इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं कि इसके सेटअप को कैसे मैंने इंस्टॉल किया, इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होने वाला है टैली ERP9 के कंपैरिजन में। सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता भी होगा कि इससे जो प्रीवियस वर्जन था, जो कि अभी भी हम यूज कर ही रहे हैं क्योंकि अभी टैली प्राइम तो आया नहीं है, वो हम कर रहे हैं टैली ERP9 6.6.3। तो इसके साथ भी मैं इसका कंपैरिजन करूंगा टैली प्राइम का कि टैली प्राइम में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ऐड किए गए हैं जो कि हमें टैली ERP9 के अंदर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे बंद कर लेते हैं। अब हम इसे अनइंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। सॉरी, मुझे कंट्रोल पैनल में जाना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने टैली प्राइम को अनइंस्टॉल कर दिया है अपने सिस्टम से, अब हम टैली प्राइम को वापस से इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सेटअप टैली प्राइम का, इस पर हम जाएंगे।
ये रहा इसका सेटअप, इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक विंडो आएगी जहां पर यस नो पूछा जाएगा, हम यस करेंगे। फिर हमारे सामने ये विंडो आएगी, यहां पर हमें क्या करना है, इंस्टॉल न्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस सबसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें इंस्टॉल न्यू पर क्लिक करना है क्योंकि हमें इसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर सिंपल अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप इसकी कॉन्फ़िग को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप एप्लीकेशन पाथ को चेंज करना चाहते हैं कि ये किस जगह पे आपका जाकर इंस्टॉल हो, जैसे कि हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि कभी भी जो टैली है इसे नॉर्मल, हम जो विंडोज का ड्राइव होता है यानी जो कि हमारी सी ड्राइव होती है नॉर्मली, उसमें इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी ड्राइव, तो उस केस में आपको कॉन्फ़िग पर जाना होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन पाथ है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे, आपके सामने यहाँ पर पाथ आ जाएगा। आप यहाँ पर इस पर तीन डॉट पर क्लिक करके ब्राउज करके अपना पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर आपको इससे पीछे जाना है तो स्केप बटन यानी ईएससी बटन जो आपके कीबोर्ड में होता है उसे आप प्रेस करेंगे, पीछे आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे इसका आइकन, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो ये सारी चीजें आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, शो मोड पे क्लिक करेंगे तो और भी सारी चीजें दिखेगी, एडवांस ऑप्शन भी दिखेगा, इसमें जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी चेंज करना है, जो भी चीजें करनी है वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो लोग इसमें करते हैं वो क्या करते हैं, इसका पाथ चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पाथ चेंज नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। मोर एक्शन में भी कोई खास चीजें नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इंस्टॉल न्यू है जो कि आपको शुरू में ही दिख रहा था। फिर क्या है, सेलेक्ट अनदर एप्लीकेशन, आप किसी अनदर एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर सकते हैं और या किसी सेलेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन को किसी ड्राइव से। तो ये सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए जैसे ही ये कंप्लीट होगा, हमारी जो टैली प्राइम है इंस्टॉल हो चुकी है, ये हम स्टार्ट करने के लिए बोल रही है। हम स्टार्ट टैली प्राइम पर जैसे क्लिक करेंगे, ये हमारी टैली प्राइम इंस्टॉल हो तो चुकी, अब हमारे सामने ओपन होगी। यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर देंगे या अलाउ एक्सेस भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे सामने पहला यहाँ पर जो स्क्रीन आएगा टैली प्राइम का, वो यही आने वाला है। यहाँ पर अभी आपको टैली प्राइम क्या लिख के आ रहा है, टैली प्राइम, ऊपर में आप देख सकते हैं टैली प्राइम ईडीयू यानी एजुकेशन। ठीक है, अगर आप इसे एजुकेशनल मोड में यूज करना चाहते हैं, जैसे कि आप टैली ईआरपी 9 को यूज करते थे, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी टी है, यहाँ पर जो टी है ये इसकी शॉर्टकट की है। उसी तरीके से अगर आप यूज करना चाहते हैं नेटवर्क के थ्रू लाइसेंस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके पास ऑलरेडी आपका लाइसेंस आपने टैली ईआरपी 9 में एक्टिवेट कर रखा है, और आप यहाँ पर जो आपका रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता था, सॉरी टैली ईआरपी 9 में, जब आप टैली ईआरपी 9 को ओपन करते हैं तो आपके सामने वही ऑप्शन आता है जो यहाँ पर आ रहा है। मैं एक बार ओपन करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस थोड़ी बहुत की गई है जो हमारी वेलकम स्क्रीन है उसमें। जैसे कि ये देख सकते हैं टैली ईआरपी 9 को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। एक्टिवेट योर लाइसेंस, वही चीज उसमें भी आ रही है टैली प्राइम में, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। फिर यहाँ पर रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, इसका मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि जब आप ऑलरेडी अपने जो लाइसेंस है उसे एक्टिवेट कर चुके होते हैं टैली के साथ, तो उसके बाद जब आपको कभी भी आपका लाइसेंस एजुकेशनल मोड में कन्वर्ट हो जाता है या वापस से आप टैली को इंस्टॉल करते हैं किसी और सिस्टम में, तो फिर क्या होता है कि आपको जो रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस है इसका यूज करना होता है। यानी इसमें आपकी एक मेल आईडी जाती है, टेलीनेट की मेल आईडी जो आपने टैली कंपनी के साथ रजिस्टर कर रखी होती है, और उसका जो आपका एक पासवर्ड होता है वो आप डालते हैं तो आपकी टैली का लाइसेंस एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पर भी मिल रही है टैली प्राइम में, बस यहाँ पर एजुकेशनल भी मिल रहा है और ये एक नेटवर्क वाला ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर फिर आपको दो तीन और ऑप्शंस मिलते हैं टैली ईआरपी 9 में, गेट ए रेंटल लाइसेंस, कॉन्फिग एग्जिस्टिंग लाइसेंस, ये सारे ऑप्शंस आपको वहां नहीं मिल रहे हैं टैली प्राइम में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप अगर मानकर चलिए परचेस कर चुके हैं टैली का लाइसेंस, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको इस पर जाना है, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। लेकिन अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए टैली को यूज करना चाहते हैं यानी टैली प्राइम को यूज करना चाहते हैं, आपने क्या किया, टैली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब ये टैली प्राइम रिलीज होगा वहां से इसका सेटअप डाउनलोड किया और आपने लाइसेंस नहीं परचेज किया, सिर्फ आप इसे सीखने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप टैली को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है या आपने लाइसेंस परचेज किया है,
तो आप यहाँ पर एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी सीरियल की मांगेगा, सीरियल नंबर मांगेगा, एक्टिवेशन की मांगेगा। तो जब आप टैली का लाइसेंस परचेज करते हैं तो वहां पर आपको सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की दोनों दी जाती है, वो आप यहाँ पर डालेंगे जो भी आपके केस में हो। उसके बाद क्या है कि नीचे आप अपनी एक मेल आईडी डालेंगे जो कि आपकी टेलीनेट आईडी बन जाएगी। जैसे आप अपनी यहाँ पर एक मेल आईडी डालेंगे उस पर एक अनलॉक की आएगी, ठीक है। वो जो आएगी तो यानी कि आपका क्या हो गया, ये जो आपकी मेल आईडी आपने यहाँ डाली वो आपकी टेलीनेट आईडी बन गई, ठीक है। वो आपको रीएक्टिवेट और एग्जिस्टिंग लाइसेंस का जो ऑप्शन है वहां पर यूज आएगी कभी अनदर टाइम, यानी फर्दर आपको कभी भी वो यूज आएगी, ठीक है। तो आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है, आपका सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, उसके बाद आपकी एक मेल आईडी। जैसे आप यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालेंगे उसके बाद आपको फिर से एक ऑप्शन आएगा जिसमें कंफर्म करने के लिए बोलेगा मेल आईडी। वो आप जैसे डाल के इसे एक्सेप्ट करेंगे, नेट कनेक्ट होनी चाहिए। आपकी मेल आईडी पर, जो मेल आईडी आप यहां पर डालेंगे उस पर एक अनलॉक की आएगी। फिर यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा अनलॉक की। वो अनलॉक की आप अपनी मेल आईडी से देखकर यहां जैसे डालेंगे आपका टैली का लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर यहां पर ये जो टैली प्राइम है ये सिर्फ आपको टैली प्राइम दिखेगा, ईडीयू नहीं दिखेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, टैली कंपनी के द्वारा हमें एक सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की प्रोवाइड की गई है डेमो पर्पस के लिए 15 डेज के लिए, ताकि हम यूज कर सकें इसे लाइसेंस मोड में टैली प्राइम को। 15 दिनों बाद हमारा ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए कोई चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसी बीच में टैली प्राइम मार्केट में रिलीज हो जाएगी सभी लोगों के लिए। और मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस है टैली का, क्योंकि मैं जो टैली ERP9 यूज करता था मैं वो लाइसेंस मोड में यूज करता था क्योंकि मैंने लाइसेंस परचेज कर रखा था। तो जब टैली प्राइम मार्केट में आएगा तो मुझे 1 रुपए देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी टैली प्राइम को लाइसेंस मोड में यूज करने के लिए। और उसी तरीके से आपको भी नहीं होगी। अगर आपके पास टैली ERP9 का लाइसेंस है, आपने लाइसेंस परचेज कर रखा है, तो आप भी टैली प्राइम जब आएगी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जो TSS यानी टैली सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका एक्सपायर होगा तो उस केस में आपको उसे रेन्युअल कराना होगा। अभी तक हम उसके लिए विथ GST 4200 रुपए देते थे उसे रेन्युअल कराने के लिए 1 साल के लिए। अब पता नहीं टैली प्राइम आने के बाद हो सकता है रेट रिवाइज हो, उसका आइडिया नहीं है, लेकिन 4200 तो लगेंगे ही, ठीक है। तो अगर आपका TSS एक्सपायर है और आप चाहते हैं कि आप टैली प्राइम को लाइसेंस मोड में यूज करें तो उसके लिए आपको अपना TSS रेन्युअल कराना होगा। टैली प्राइम जब रिलीज हो जाए उसके बाद भले आप करा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है और आपका TSS एक्सपायर नहीं हुआ है तो आपको 1 रुपए खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टैली प्राइम को लाइसेंस मोड में यूज कर पाएंगे। और अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए करना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, उसमें सिर्फ आप एजुकेशन पर्पस के लिए टैली प्राइम को यूज कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अपना सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की वगैरह डाल के से एक बार एक्टिवेट करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, अब मुझे वापस से टैली प्राइम को एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो मुझे डेमो पर्पस के लिए एक्टिवेट लाइसेंस मिला था वो मैंने ऑलरेडी इसी सिस्टम में यूज कर लिया था। अब मैं अगर इससे इसी ऑप्शन का यूज करके एक्टिवेट करूंगा टैली प्राइम को तो मेरा टैली प्राइम एक्टिवेट नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने लाइसेंस परचेज किया है या आगे परचेज करने वाले हैं और अगर आपने एक बार लाइसेंस को एक्टिवेट कर दिया, टैली के लाइसेंस को अगर आपने एक बार एक्टिवेट कर दिया तो फिर दोबारा जब आपको किसी भी सिस्टम में उसी लाइसेंस को वापस से चलाना है तो आपको एक्टिवेट लाइसेंस का यूज नहीं करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस का यूज करना होगा। उस ऑप्शन का यूज करके आपको वापस से टैली को लाइसेंस मोड में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की और अपनी वही मेल आईडी डाल रहा हूँ तो बार बार कहा जा रहा है कि आपकी जो ये जो लाइसेंस है ये ऑलरेडी यूज हो रहा है किसी सिस्टम में, इसीलिए वो वापस से एक्टिवेट नहीं हो रहा है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी लाइसेंस वगैरह को एक्टिवेट कीजिए सिस्टम में तो आपकी नेट भी कनेक्ट होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार यूज कर लिया एक्टिवेट लाइसेंस ऑप्शन का यूज, तो अब मैं क्या करूंगा, बैक आ जाऊंगा और रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस का यूज करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो टेलीनेट मेल आईडी डाली थी वो ये डाली थी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर टेलीनेट पासवर्ड चाहिए, तो मैंने पासवर्ड तो क्रिएट किया ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम अगर क्रिएट कर रहा हूँ पासवर्ड, तो आप सभी को पता होगा टैली ERP9 में भी यही सारी चीजें होती थी। क्या होता था कि आपको यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना होता था और जो आपने मेल आईडी डाली थी एक्टिवेट करते टाइम वही मेल आईडी पर आपके पास एक लिंक आएगी। उस लिंक पे आपको जाकर अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा और वही पासवर्ड यहाँ पर आके आपको डालना होगा।
ये सारे जो काम आप करेंगे सब काम में आपका नेट एक्टिवेट होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है योर लास्ट रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस। प्रोसेस पर है, हो जाएगा, कुछ ही देर में मेल आ जाएगी, मेल आएगी, उस पर एक लिंक आएगी, उस पर जाकर मैं अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर वो पासवर्ड डालूंगा, मेरी जो टैली प्राइम है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीजें सेम होने वाली है टैली ERP 9 की तरह। तो अगर आप टैली प्राइम यूज करेंगे तो कहीं पर हो सकता है आपको इन सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन आए, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में ये सारी चीजें भी एक बार आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ रहा है और लिख के आ रहा है योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको ऊपर में यहाँ पर टैली प्राइम सिल्वर करके लिख के आ रहा है। तो अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। मेरे पास जो मेरा टैली ERP 9 का जो लाइसेंस है, जो उसकी टैली नेट आईडी है, मैंने वो यहाँ पर एंटर की, इसीलिए मेरी टैली जो प्राइम है वो लाइसेंस मोड में कन्वर्ट हो गई है और यहाँ पर टैली प्राइम सिल्वर लिख के आ रहा है। ठीक है, यानी मैंने जो मेरी ऑलरेडी मेरी लाइसेंस की टैली नेट आईडी है मैंने वो यूज की है। अभी यहाँ पर डेमो आईडी जो है उसे यूज नहीं किया है। क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि उसका जो रीएक्टिवेट का जो प्रोसेस था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे मेल पर कोई भी अभी तक एक लिंक नहीं आई, जो मैं बता रहा था कि एक लिंक आएगी तो मैं पासवर्ड रीसेट कर पाऊंगा, तो वो नहीं आई, जिसके कारण मुझे अपनी पर्सनल आईडी का यूज करना पड़ा इसे रीएक्टिवेट करने के लिए। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि अगर आपके पास टैली का लाइसेंस है तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर अपनी जो टैली नेट आईडी आपने ऑलरेडी बना रखी होगी टैली ERP 9 में, वो अगर आप यहाँ पर एंटर करेंगे टैली प्राइम में, तो आपकी जो टैली प्राइम है ये आपकी लाइसेंस मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफरेंस भी आप समझिए, यहाँ पर अभी सिल्वर लिख के आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो लाइसेंस है वो सिल्वर मोड का है। ठीक है, सिल्वर का। लेकिन जो टैली कंपनी के द्वारा मुझे जो एक्टिवेशन की दी गई है 15 दिनों के लिए, वो गोल्ड की है। अगर मैं उसका जो रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस था वो अगर मैं यहाँ पर डालता तो यहाँ पर टैली प्राइम गोल्ड लिख के आता। तो अभी फिलहाल मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरी मेल आईडी पर अभी तक वो रीसेट की लिंक नहीं आई, जिसके कारण मुझे अपनी पर्सनल आईडी का यूज करना पड़ा इसे एक्टिवेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो भी कंपनीज थी, जो भी मेरी कंपनी मैंने टैली ERP 9 में बना रखी है, वो सारी कंपनी यहाँ पर आ रही है। जैसे ये विशेष ज्ञान नाम की आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। इसी तरीके से जो जो मेरी कंपनी मैंने टैली ERP 9 में बनाई थी उसके लिए माइग्रेशन रिक्वायर्ड करके लिखा हुआ है। और टैली प्राइम नाम की ये जो मैंने कंपनी बनाई है ये टैली प्राइम में ही बनाई है, इसीलिए यहाँ पर वो चीज नहीं लिखी हुई है। तो मानकर चलिए मुझे जैसे जो मेरी टैली ERP 9 में मैं जो कंपनी यूज कर रहा था वो मुझे अगर यहाँ यूज करनी है तो कैसे करूंगा? तो देखिए मैं इस पर एंटर करूंगा, यहाँ पर जो भी मेरा पासवर्ड है, मैं जो वहां पर सिक्योरिटी पासवर्ड जो मैंने लगा रखा था वो मैं डालूंगा। यहाँ पर माइग्रेट के लिए आ रहा है, मैं माइग्रेट कर दूंगा। मेरी कंपनी माइग्रेट हो गई। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल। अगर आपके पास ऑलरेडी आपका डेटा है जिस पर आप काम कर रहे थे, उसे आपको माइग्रेट करना है टैली प्राइम में, तो आप सिंपली कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने दिखाया, ये मेरी एक डेमो कंपनी थी, लेकिन इसी तरीके से आप भी प्रोसेस अपनाकर अपने डेटा को टैली प्राइम में ओपन कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे इस डेटा को यूज करना नहीं है, यहाँ पर मैं इसे शट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ, ये मेरा डेटा बंद हो गया। और ये जो मेरी टैली प्राइम की कंपनी है जो कि मैंने टैली प्राइम में ही बनाई है, इसमें मुझे कोई वो ऑप्शंस नहीं आएंगे माइग्रेशन वगैरह के, ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, सारी कंपनीज मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी मेरी कंपनीज है सारी कंपनी मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी मेरी कंपनीज है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी में वो दिखाई दे रही है। लिस्ट ऑफ कंपनीज में जो भी मेरी कंपनीज पड़ी हुई है सी ड्राइव में वो सारी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर मेरी यहाँ पर कोई कंपनी नहीं होती तो क्या होता? तो यहाँ पर एक भी कंपनी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होती। अभी क्योंकि ऑलरेडी मेरी कंपनीज बनी हुई है इसीलिए आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट कंपनी। अगर आप कोई नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट कंपनी में जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं रिमोट कंपनी, रिमोट कंपनी क्या होती है? जैसे कि मानकर चलिए मैं आपका क्लाइंट हूं और आप एक सीए, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं कि आप एक सीए हैं और मैं आपका क्लाइंट हूं। मैंने आपके लिए एक आईडी बना रखी है रिमोट एक्सेस में, जो टैली में एक फीचर होता है उसमें आपके लिए एक आईडी बना रखी है। जब भी आप जो सीए हैं वो मेरा अगर डेटा चेक करना चाहते हैं कहीं और से बैठे बैठे, तो वहां पर मेरी जो मैंने आईडी अपनी टैली में बना रखी है वो मैंने आपके साथ शेयर की, सीए के साथ शेयर की। अब सीए क्या करेगा? सेलेक्ट रिमोट कंपनी में जाएगा, वो जो आईडी मैंने बना रखी है वो डालेगा, उसका पासवर्ड डालेगा
और नेट कनेक्ट होगी दोनों सिस्टम की, तो मेरा जो सीए है मेरा डेटा कहीं से बैठे बैठे देख सकता है। तो इसका यूज ये होता है। तो अभी फिलहाल आप इतने डिफिकल्ट में मत जाइए, सिंपल समझिए कि इसका यूज नॉर्मल सभी केसेस में नहीं पड़ता है, ठीक है। स्पेसिफिक पाथ, इसका क्या मतलब है कि अगर आप कहीं से जो आपकी जहां पर भी डेटा पड़ा हुआ है टैली का, वहां से अगर उसका पाथ आप कॉपी करके लाते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए जैसे कि मानकर चलिए मेरा डेटा सी ड्राइव में पड़ा है। मैं आपको हर चीज थोड़ी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मानकर चलिए यहां पर तो अभी मेरा डेटा नहीं है, फॉर एग्जांपल मानिए मेरा डेटा यहीं पर होता, तो ये जो पाथ है ना, मैं यहां से कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता और टेली प्राइम में आता, और यहां पर आके स्पेसिफिक पाथ है ना, इसमें जाकर मैं वो डाल देता। और यहां पर डालने के लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल वी। और टैली ईआरपी 9 में यही काम करने के लिए हमें कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करना था। यानी टैली प्राइम में अगर हमें कॉपी और पेस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज करना है, जैसे कि हम अपने सिस्टम में करते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर में करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज। लेकिन टैली ईआरपी 9 में क्या होता था, वहां पर अगर हमें कोई भी चीज कॉपी या पेस्ट करनी होती थी तो कॉपी करने के लिए हमें कंट्रोल अल्ट और सी प्रेस करना होता था, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करना होता था। यहां पर टैली प्राइम में इसे सिंपल करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया गया है कॉपी पेस्ट के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना जो भी डेटा होगा जहां पर उसका जैसे यहाँ पर लिंक लाकर पेस्ट करूंगा, फिर मैं उस डेटा को ओपन कर सकता हूं। और यही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये आपको ऊपर में यहाँ दिख रहा है सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पर आपको पाथ डालने के लिए कहा जा रहा है। अगर मैं यही स्क्रीन पर रहते हुए कंट्रोल वी प्रेस करूं तो मेरा पाथ यहाँ पर कॉपी सॉरी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे वो करना नहीं है। इसके अलावा सेलेक्ट करने दे रहा है कि किसी भी ड्राइव से आप जहां पर भी आपका डेटा पड़ा है, जो भी आपकी ड्राइव है आपके सिस्टम में, वहां से आप अपने डेटा को ला सकते हैं, टैली में ओपन करने के लिए वहां से ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे कंपनी को ओपन करना है टैली प्राइम के अंदर। अब हम क्रिएट कंपनी देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि क्रिएट कंपनी में जब आप जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर आप इसका इंटरफेस देखिए टैली प्राइम का और टैली ईआरपी 9 का देखिए। मैं सबका आपको इंटरफेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए जब आपकी टैली ईआरपी 9 स्टार्ट होती है तो उसका सबसे पहला जो लुक होता है कंपनी इन्फो का लुक होता है, यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आता है। जबकि टैली प्राइम में मैंने आपको क्या दिखाया था, अगर टैली प्राइम को आप देखें ध्यान से तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आता है, आप देखिए। और यहाँ पर टैली ईआरपी 9 में इस तरीके का ऑप्शन आता है। यहाँ पर क्रिएट कंपनी यहाँ पर आपको बनाने के लिए दी जाती है, सेलेक्ट कंपनी के अंदर आपको कंपनी सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है, और यहाँ पर आपको नेम जहां पर लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी के पाथ के नीचे, वहां पर आप नाम टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आप पाथ डाल सकते हैं जहां पर भी आपका डेटा है। तो बहुत सारी चीज सिमिलर है, लगभग आपको 70% चीजें सिमिलर है। फ्रेंड्स टैली प्राइम में सिर्फ 30% चीजें ही एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, फिर भी वो एक अच्छा रोल प्ले कर पा रहा है टैली ईआरपी 9 के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका जो इंटरफेस है वो भी बहुत सिंपल हो चुका है। इसके साथ ही उसमें जो काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा टैली ईआरपी 9 के कंपैरिजन में, सिर्फ 30% चेंजेस होने के कारण ही। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें जो सिमिलर हैं, बहुत सारी चीजें जो अलग आपको दिखेंगी, वो सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा जितनी अभी तक मैंने खुद से चेक की है, क्योंकि अभी तक मैंने भी बहुत अच्छे से टैली प्राइम को चेक किया नहीं है। आज मैंने फर्स्ट टाइम ही इंस्टॉल किया है और पहली वीडियो मैं बना रहा हूं। यहाँ पर जब आप कंपनी इन्फो में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जब भी आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए टैली ईआरपी 9 में शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि क्रिएट कंपनी के लिए सी है, सेलेक्ट कंपनी के लिए एस है, ताकि हम कहीं भी रहें तो हम एस प्रेस करें, कंपनी इन्फो पे रहते हुए हम डायरेक्ट सेलेक्ट कंपनी के अंदर चले जाएंगे। वहीं पर अगर मैं टैली प्राइम में देख रहा हूँ ये सारी चीजें, तो ये नहीं दिख रही है, हो सकता है अंदर में हो, अभी मुझे पता नहीं हो। लेकिन अभी जो मैंने प्राइमा वेसी देखा है उस हिसाब से अभी तक मुझे ऐसी कोई फीचर मिली नहीं है, यानी ऐसे कोई शॉर्टकट मिले नहीं है। यहाँ पर देखिए मुझे क्रिएट कंपनी में जाना है तो उसके लिए मुझे इस तरीके से मैनुअली जाना पड़ रहा है, सी प्रेस करूंगा तो नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। हो सकता है इसका शॉर्टकट दूसरा हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई शॉर्टकट है, ठीक है। क्रिएट कंपनी में चला गया। अब यहाँ जब आप क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस जो है ना वो आपको डीएक्टिवेट मिलेंगे। आपको यहाँ पर एड्रेस का सॉरी मुझे खाली एक्टिवेट करना होगा, वो यहाँ पर था एक्टिवेट। आप जब फर्स्ट टाइम जाएंगे कंपनी क्रिएशन में टैली प्राइम में तो आपको इस तरीके का लुक रिफ्लेक्ट होगा, जबकि टैली ईआरपी 9 में आप जब
क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो आपको इस तरीके का लुक रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है टैली ERP9 में जिसके कारण आप किसी भी फीचर को या किसी भी ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं कंपनी को क्रिएट करते वक्त। लेकिन अगर वहीं पर आप टैली प्राइम को देखेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए बेस करेंसी सिंबल जो है, यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शंस दिख रहे हैं जो आपके लिए रेगुलर रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस सभी लोगों के लिए नहीं होते हैं वो सारे ऑप्शंस को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया गया है। आप चाहें तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जिसे यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं कॉन्फ़िग में जाकर, और जिसे चाहें उसे आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, अगर आप सारे ऑप्शन को एक्टिवेट कर दें तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी जो आपको टैली ERP9 में मिलती है, सारी की सारी वही सारी चीजें मिलेगी। तो अगर आप टैली पहले से यूज कर रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी इसे यूज करना, ठीक है। एक आपको डिफरेंस ये समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए भी बता दूं कि अगर आप टैली प्राइम में काम करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टॉलेशन बता दिया आपको। रही बात डाउनलोडिंग की डाउनलोड कैसे करेंगे तो वो जब टैली रिलीज हो जाएगी प्राइम तब देखा जाएगा, उस समय मैं बताऊंगा। डाउनलोडिंग मैंने बता दिया है। सेकेंड चीज मैंने आपको बता दिया कि क्रिएट कंपनी में कैसे जाना है और यहाँ पर कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। अब एक बार ये भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है कि आपका जो ये डेटा है कंपनी का, यहाँ पर इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। जहां पर आप अपनी कंपनी रखना चाहें वो यहाँ पर आप जाके पाथ डाल देंगे अपना, उसके हिसाब से आपकी कंपनी उसी ड्राइव में चली जाएगी। उसके बाद कंपनी नेम, यहाँ पर क्या डालना है, अगर आप पर्सनल डेटा मेंटेन कर रहे हैं यानी अपना पर्सनल डेटा है तो उसके इसमें आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी शॉप का अपनी कंपनी का डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो जो भी आपकी शॉप या कंपनी का नाम हो वो डालें, उसकी एड्रेस डालें। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पर एच डाला, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो भी एड्रेस है उस फर्म की वो डालें। पर्सनल हो तो आप अपनी एड्रेस डाल सकते हैं। स्टेट डालें अपनी जो भी आपकी स्टेट है। उसके बाद कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें ऑप्शनल है। कंट्री तक सारी चीजें मैंडेटरी है, उसके बाद सारी चीजें ऑप्शनल है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर है, जिस ईयर में आप वर्क कर रहे हैं, जो कि आपकी अभी के टाइम में 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 है, ठीक है, यानी ये 20-21 चल रही है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर जो आपकी फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम है वो होगी 1 अप्रैल 2020, यानी फाइनेंशियल ईयर का जो पहला दिन होता है 1 अप्रैल, वही आपको यहाँ पर लेनी है। उसके बाद जो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम है, यहाँ पर आप वो डेट ले सकते हैं जो आपने ऊपर ली है, यानी फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख, या इसके अलावा जिस डेट को आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो तारीख भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताई अपने वीडियोस में टैली ERP9 के, तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। सिर्फ मैं कुछ बिगनर्स के लिए ये सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ। टेलीवॉल्ट पासवर्ड वहां भी था, यहाँ पर भी है, इस तरीके से होगा। वहां पर इसे हम यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल बोलते थे, यहाँ पर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इस तरीके से नाम चेंज कर दिया गया है। इसे टैली ERP9 में सिर्फ टेलीवॉल्ट पासवर्ड बोलते थे, अब यहाँ पर नाम इस तरीके से रख दिया गया सेट टेलीवॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। बाकी सारी चीजें सेम है फ्रेंड्स इस केस में कंपनी क्रिएशन में। अब हम आगे देखेंगे और भी क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है। जैसे हम टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट करते थे तो उसके बाद हमसे कोई ऑप्शन पूछा नहीं जाता था कि आपको क्या GST इनेबल करनी है या आपको कौन से जो फीचर्स एक्टिवेट करने टैली के अंदर। लेकिन टैली प्राइम के अंदर जैसे ही आप अपना जो कंपनी है वो क्रिएट करेंगे उसके बाद आपके पास कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और साथ में आपके पास कंपनी के जो फीचर्स के हैं उसके लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर जो भी फीचर्स आपको एक्टिवेट करना है अपनी कंपनी के लिए वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं टैली ERP9 में जाऊं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने वही कंपनी क्रिएट की, ठीक है, सारी चीजें की, कंपनी क्रिएट हो गई, मुझे कोई भी मैसेज आया डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली ओपन हो गई। फीचर मुझे अगर एक्टिवेट करना है तो मुझे मैनुअली फीचर में जाना पड़ेगा, लेकिन वही टैली प्राइम में यहाँ पर ये जो फीचर्स है ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके सामने। अब आपको यहाँ से अपने फीचर्स को एक्टिवेट करना है जो भी आप अपने कंपनी के लिए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको कम फीचर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर शो मोर फीचर्स में जाके आपको यस करना है। अब आपने यस किया तो कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए। अब यहाँ पर क्या है, शो ऑल फीचर्स करना है, इसे भी यस करेंगे तो जितने फीचर्स है लगभग आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएंगे हर लाइन से रिलेटेड। जैसे अकाउंटिंग के लिए अलग है, इन्वेंट्री के लिए अलग है, टैक्सेशन के लिए अलग है, ऑनलाइन एक्सेस के लिए अलग है, पेरोल के लिए अलग है, अदर्स के लिए अलग है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप इसके फीचर देखिए
तो यहाँ पर क्या है, सबके वो बने हुए हैं, हेडिंग बनी हुई है। कंपनी सॉरी अकाउंटिंग फीचर देखना है तो ऐसे देखना होगा, इन्वेंट्री देखना है तो इस तरीके से क्लिक करके देखना होगा, स्टेचरी देखना है तो ऐसे देखना होगा, जबकि प्राइम में इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, ये चीज मैंने भी अभी देखी है। जैसे कि जो जीएसटी के अंदर की जो डिटेल होती है, जैसे कि अगर मानकर चलिए जैसे हम टैली ERP9 की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस करते हैं हम लोग। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स के अंदर जो विंडो आती है वो इस तरीके से आती है। यहाँ पर क्या है कि अगर टैली प्राइम में आप मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जीएसटी की डिटेल्स आएगी, इस पर जैसे आप एंटर करेंगे आपको वही डिटेल यहाँ पर बाहर में भी दिखने लगती है। दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है, वो डिटेल आपको और भी एक जगह दिखेगी, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मानकर चलिए आपको अपनी कंपनी के लिए जीएसटी को इनेबल करना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे जैसे यस करेंगे आपके सामने वही विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस देखिए। प्राइम में क्या है, एक ही ऑप्शन दिया गया उसके लिए, आपने जीएसटी को इनेबल किया, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपके सामने डायरेक्ट ये विंडो आ गई। टैली ERP9 में अगर देखिए तो यहां पर क्या है, यहां पर आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स करेंगे, उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स करेंगे, तब आपके सामने ये विंडो आएगी। अंतर देख रहे हैं? और यहां पर सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिया गया है इस विंडो को लाने का, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे तो ही विंडो आएगी। प्राइम में वही चीज आपको दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो आप जीएसटी को इनेबल कीजिए तो भी आ जाएगी, और एक यहाँ मोर डिटेल्स से भी आप जा सकते हैं। बाकी सारी चीज आप खुद से भी देख सकते हैं, वही सारी चीजें हैं, खाली आपको एक लुक अलग दे दिया गया है। आप यहाँ से जिस ऑप्शंस को अपनी मतलब कंपनी के लिए एक्टिवेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको टैली ERP9 में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन एक्सेस का फीचर्स के अंदर, इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स, इनेबल टैली.नेट सर्विस फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइज, ये ऑप्शंस आपको टैली ERP9 में नहीं मिलते हैं, ठीक है, नॉर्मल वे में यानी फीचर्स के अंदर। तो कुछ ये चेंजेस किए गए हैं फ्रेंड्स। हम डिटेल में भी जानेंगे एक एक करके अलग अलग ट्यूटोरियल में। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको थोड़े बहुत डिफरेंस बता रहा हूं कि क्या क्या डिफरेंस मैंने चेक किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बटन्स ऐड किए गए हैं, जैसे कंपनी के, डेटा के, ये सारे बटन्स आपको टैली ERP9 में नहीं मिलते हैं। ऊपर में यहाँ पर आपको क्या मिलता है, टैली ERP9 की अगर बात कीजिए, प्रिंट मिलता है, एक्सपोर्ट मिलता है, ईमेल अपलोड, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन टैली प्राइम में क्या मिल रहा है, कंपनी मिल रही है। कंपनी पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रिएट कंपनी कर सकते हैं, कंपनी को अल्टर कर सकते हैं, जो कि आप कंपनी इन्फो में करते हैं, टैली ERP9 में चेंज कर सकते हैं। यानी एक साथ अगर आपने 2 कंपनी या 3 कंपनी ओपन करके रखी है, तो जैसे टैली ERP9 में नहीं हम स्विच करते हैं, कभी इस कंपनी में जाते हैं कभी दूसरी कंपनी में जाके काम करते हैं, तो उस तरीके से इसमें भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी को बंद कर सकते हैं, और बाकी वही सारे ऑप्शंस हैं, कनेक्ट करने का, फीचर का, सिक्योरिटी का, बहुत सारे ऑप्शन सेम है, बहुत सारे अलग भी हैं। फिर यहाँ पर डेटा का देखिए कितना सिंपल किया गया है। यहीं से आप डेटा को बैकअप भी ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद डेटा का पाथ यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि आपको ERP9 में यही चीज देखने के लिए आपको कॉन्फ़िग में जाना होता है, यहाँ पर डेटा कॉन्फ़िग में जाना होता है, तब आप देख सकते हैं। वही चीज आपको टैली प्राइम में यहाँ सिंपली आपको बाहर में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये कुछ डिफरेंस है। और यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे के नीचे एक लाइन है, तो हम लोग क्या करते थे टैली ERP9 के अंदर, हम लोग क्या करते थे, जहां पर एक लाइन होती थी किसी लेटर के नीचे, तो वहां पर हम अल्ट का यूज करते थे, और जहां पर डबल लाइन होती थी कंट्रोल का यूज करते थे। अब देखते हैं यहां पर भी वैसे काम होता है, हम अल्ट के साथ के प्रेस करते हैं, ठीक वही काम यहां पर भी हो रहा है। यानी बहुत सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो सेम है, जैसे स्केप बटन पीछे लेने के लिए ERP9 में यूज करते थे, वही यहां पर भी है, वो सेम है। कुछ शॉर्टकट्स हैं जो चेंज भी किए गए हैं। यहाँ पर एक्सचेंज में आपको डेटा सिंक्रोनाइज का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का है, ईमेल का है, प्रिंट का है, हेल्प का है। यहाँ से आप अपने डेटा को रिपेयर भी कर सकते हैं, ट्रबल शूट भी कर सकते हैं, कहीं पर कोई टैली में इशू है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। टैली शॉप आपको यहीं पर मिल रहा है। किसी टीडीएल को ऐड करना है टैली में तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आपको टैली ERP9 में यहाँ से करना होता था। यहाँ इस पर आप क्लिक करते थे, या इसकी शॉर्टकट थी कंट्रोल अल्ट और टी, इसमें जाके करते थे। वही चीज आपको यहाँ मिल रही है। इसमें एक अबाउट सेक्शन मिल रहा है, जिसमें आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका सिस्टम किस
में मतलब आपके सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स हैं, वो सारे आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि ये सारी डिटेल्स तो आपको जो यहाँ पर दिख रही है प्रोडक्ट की, वो चीज आपको टैली ERP9 में यहाँ दिखती थी। ये जो एजुकेशनल मोड है, जिसके लिए कंट्रोल अल्ट और एल हम प्रेस करते थे, इसके अंदर दिखती थी। लेकिन आपको इसके अंदर कभी भी सिस्टम की यानी कंप्यूटर की डिटेल्स नहीं दिखती थी। अब यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में भी बताया जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो टैली प्राइम में है वो 64 बिट में ही वर्क करेगा, 32 बिट में वर्क नहीं करेगा। विंडोज 7 से जो अर्लियर वर्जन थे विंडोज के, उसमें वर्क नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में, जो कि है गो टू। इससे बड़ा ऑप्शन अभी तक टैली प्राइम में मुझे नहीं दिखा है। बाकी सारे ऑप्शंस तो आपको सेम दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको जो बैलेंस शीट आपको टैली ERP9 में दिख रही थी वही है, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, ये सारी चीजें सेम है लगभग ऑलमोस्ट। लेकिन जो गो टू है, ये एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है जो टैली प्राइम को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना रहा है टैली ERP9 के कंपैरिजन में, और बहुत ज्यादा सिंपल भी बना रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन के बारे में समझने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि टैली प्राइम में बहुत सारे जो हमें बग्स मिलते थे टैली ERP9 के अंदर, या बहुत सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी टैली ERP9 में जो हम चाहते थे जीएसटी को लेकर, वो सारे ऑप्शंस आए हैं कि नहीं वो मैंने अभी चेक नहीं किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कई सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। जैसे हमें वहां पर क्या होता था कि कभी हमें क्रेडिट या डेबिट नोट बनाना होता था, अगर हमने कोई इनवॉइस में टैक्स की गलती की हो, सिर्फ टैक्स की, तो उसके रिगार्डिंग हम जो क्रेडिट या डेबिट नोट बनाते थे तो उसका जो इफेक्ट है हमारे जो जीएसटी की रिपोर्टिंग होती है 1, 2 या 3 भी इसमें नहीं जाता था। वो चीज हो सकता है इसमें भी नहीं जाती हो, अभी मैंने चेक नहीं किया। प्रोविजनल आईटीसी की हमें वहाँ प्रॉब्लम थी, जो 36 4 है रूल जीएसटी का, उसकी प्रॉब्लम के बारे में भी अभी तक मैंने यहाँ चेक नहीं किया है टैली प्राइम में कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था टैली ERP9 में गारमेंट्स के ऊपर, कि अगर आप गारमेंट्स में डील करते हैं तो आपको पता है कि 1000 से ऊपर का जो भी आप गारमेंट्स बेचते हैं उसके ऊपर 12% जीएसटी, उससे नीचे 5% है। तो अगर आप टैली प्राइम में भी 1100 रुपया डालेंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के कॉलम में सेल्स वॉचर में, तो आपका जो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है उसमें भी आपको 1100 रिफ्लेक्ट होंगे, जो टैली ERP9 में भी होता था। वहां पर एक बग था कि अगर मैं आपको समझाऊं प्रैक्टिकली, अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे हो सकता है आपको मेरी बात सही से नहीं समझ में आ रही हो। मैं इसे बंद करता हूं यहां पर। एक मैं अब देखिए फ्रेंड्स, एक और दिक्कत हो रही है क्या, कि जैसे मैंने ये जो मेरा कंपनी है इसे मैंने जैसे टैली प्राइम में ओपन किया यानी माइग्रेट किया, अब मेरा ये टैली ERP9 में ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम दूसरी कंपनी ओपन कर लेते हैं जिसे अभी तक मैंने माइग्रेट नहीं किया है टैली प्राइम में। यहाँ पर देखिए सेल्स वाउचर में, यहाँ पर रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का ये कॉलम है। यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं कोई गारमेंट्स की आइटम, जैसे मानकर चलिए जीन्स ली मैंने, मैंने इसका रेट 1100 रखा। यहाँ पर देखिए जो रेट का कॉलम है उसमें भी 1100 आ रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ पर 1000 रुपए डालूं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी का रेट आएगा। सॉरी अभी नहीं हुआ। आप अब फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने टैली को बंद किया वापस से ओपन किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पर देखिए रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में जैसे मैंने 900 डाला तो यहाँ पर जो भी उसकी जीएसटी थी वो लेस हो गई, और यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी का रेट ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं यहाँ पर जैसे 800 डालूंगा, ऑटोमेटिक 761 रुपीज 90 पैसा आ गया, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं 1100 डालूं तो यहाँ पर 1100 ही आएगा। ये एक बग था टैली का जिसके कारण बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती थी। अगर वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 1100 में कोई अपना गारमेंट्स बेचना चाहते थे तो वहां पर उनका जो एक्सक्लूसिव रेट है वो हमेशा 1100 ही रहता था, ठीक है। ये हमेशा गारमेंट्स के केस में इसलिए आती है प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो सेट करते हैं ना यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप, ये हम लोग नॉर्मल जो हमारे आइटम होते हैं उसमें हम लोग ऑन वैल्यू रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा सभी आइटम के ऊपर एक ही जीएसटी रेट होता है, चाहे हम कितनी भी क्वांटिटी कितने भी रेट में बेचें। लेकिन गारमेंट्स, होटल्स, शूज वगैरह में ये एक चक्कर होता है कि इस रेट के ऊपर जीएसटी रेट बदल जाता है। तो जैसे गारमेंट्स में 1000 रुपए के ऊपर 12% होता है, 1000 से नीचे 5% होता है। तो यहाँ पर जब हम ये सेट करते हैं ना, और इस आइटम को जब हम इस तरीके से सेल करते हैं सेल्स वॉचर में, और यहाँ पर जब हम 1100 रुपए डालना चाहते हैं तो हमारा जो एक्सक्लूसिव जीएसटी का
कॉलम है वहां पर भी 1100 आता है, बाकी किसी जो अमाउंट है उसमें ये डिफरेंस नहीं आता है। उसी तरीके से प्राइम में भी मैंने चेक किया कि क्या ये प्रॉब्लम प्राइम में सॉल्व हुई है, तो वो प्रॉब्लम प्राइम में सॉल्व नहीं हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो कई सारी चीजें हैं टैली में चेक करने के लिए जो टैली RP9 में बग्स थे, लेकिन मैंने अभी सारी चीजें चेक नहीं की हैं। जो मुझे लगा मैं उस हिसाब से चेक करते जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अपनी जो न्यू कंपनी है वो ओपन कर लेता हूँ। ये कंपनी मैं बंद कर रहा हूँ। जिस कंपनी में मैंने डेटा ऑलरेडी बना रखा था वो मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जीन्स मैंने ली 1 पीस, यहाँ पर भी मैं 1100 डालूंगा। पहले मैं 1000 रुपये डालता हूँ। पहले मैं 1000 रुपये डालता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सक्लूसिव जीएसटी का रेट आ गया। अब मैं 1100 डालता हूँ। देखिए अभी भी यहाँ पर 1100 आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, टेली प्राइम में भी है। आई थिंक कि इस वीडियो को देखने के बाद टेली कंपनी में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी और भी चेक करनी बाकी है जो मैं धीरे धीरे चेक करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ कि टेली प्राइम में ऐसी क्या फैसिलिटी है जो कि टेली RP9 में नहीं मिलती, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक तो मैंने सिर्फ इसका एंट्रो दिया है, अब मैं आपको और ज्यादा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, जिसमें मैं सारी चीजें आपको खोल खोल के बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये क्या है? लिस्ट ऑफ मास्टर्स आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यही चीज आपको कहां पर रिफ्लेक्ट होती है? टैली RP9 में, वो भी आप एक बार देख लीजिए। आप जब डिस्प्ले में जाते हैं तो लिस्ट ऑफ अकाउंट आपको नीचे में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जिसकी शॉर्टकट की L है। आपको ये चीज यहां रिफ्लेक्ट होती है, और वही चीज आपको टैली प्राइम में यहीं पर गेटवे ऑफ टैली में ही रिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, एक ये डिफरेंस है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेबुक भी रिफ्लेक्ट हो रहा है गेटवे ऑफ टैली पर, जो कि आपको वहां पर टैली RP9 में आपको डिस्प्ले के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो चीज आपको, एक और चीज ये भी बदली गई है टैली प्राइम में। इसके अलावा और आप आ जाइए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन का ये एक नया ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको टैली RP9 में नहीं है। यहाँ पर आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, वाउचर वेरीफाइड कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। खाली अभी यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं जो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जीएसटी रिपोर्ट तो सेम ही है ऑलमोस्ट, जो मैंने ERP9 में देखी है वैसी ही है ऑलमोस्ट। जो मैं देख रहा हूँ ERP9 के अंदर वही सारी चीजें मुझे यहाँ पर भी मिल रही है। जीएसटी रिपोर्ट में भी कुछ चीजें चेंज होंगी, तो वो मुझे अभी डिटेल में चेक करना पड़ेगा, अभी मैंने खुद भी चेक नहीं किया है। ERP9 में एक जो फीचर ऐड किया गया है वो ये ऐड किया गया है कि आप जो प्रिंट करते थे अपनी इनवॉइस को, सेल्स इनवॉइस को, तो वहां पर अगर आपकी एक इनवॉइस के अंदर बहुत ज्यादा आइटम्स होते थे तो वो कई पेजेस में आपकी प्रिंट होती थी। जैसे कि अगर आपकी इनवॉइस के अंदर 60-70 आइटम्स हैं तो वो 4 या 5 पेज में प्रिंट होती थी। तो टैली प्राइम के अंदर आप अपने पेजेस को बचा सकते हैं, यानी कि आप हाफ पेजेस के अंदर वही अपना डेटा, वही इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो इनवॉइस है, अगर मुझे प्रिंट करनी हो तो मैं प्रिंट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्या करना है? मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया, टैली अमाउंट डज नॉट मैच वगैरह बोल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हम यहाँ पर इसे प्रिंट करने के लिए देखते हैं, प्रीव्यू देखते हैं हम इसका। तो देखिए ये आपको कितने पेजेस में प्रिंट होगी, देख सकते हैं आप नीचे में लिख के आ रहा है 2 पेजेस में ये प्रिंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका जो प्रिंटिंग है वो बचाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक पेज के अंदर ही मेरी ये पूरी इनवॉइस प्रिंट हो जाए, तो कैसे होगी? उसके लिए मुझे, जब मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर कॉन्फ़िग में मुझे जाना होगा, और यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ नीचे आप देखिए ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, इसे यस करेंगे। यस करने के लिए हमें एंटर प्रेस करना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वाई प्रेस कर देंगे तो ऊपर टाइप होने लग जाता है, हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब जब मैं इसे एंटर प्रेस करके फिर एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करने के लिए शायद हमें स्केप बटन प्रेस करना होगा। चलिए हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
अब आपका क्या है कि एक पेज के अंदर ही ये आपकी इनवॉइस प्रिंट हो रही है, 1 of 1 लिख के आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूज करने का भी तरीका अलग है। अभी आपने देखा कि मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि जब हम वहां पर उसे यस या नो करना चाहेंगे तो हम लोग पहले क्या करते थे, टैली ईआरपी 9 में कुछ भी यस नो करना होता था वाई या एन प्रेस करते थे। अब क्या करना है, इन इन सारे कॉन्फ़िग को करने के लिए सिर्फ एंटर प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिक यस नो होगा। ठीक, दूसरी बात, हमें उसे फिर सेव नहीं करना है, हमें स्केप बटन से पीछे आ जाना है। यानी कि पहले जो हम एंटर एंटर करके या कंट्रोल ए से सेव करते थे वो काम अब नहीं करना है। ठीक है, कंट्रोल ए का तो अभी तक मैंने चेक नहीं किया, लेकिन एंटर का चेक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही पेज के अंदर ये आपकी इनवॉइस प्रिंट हो रही है। इसके अलावा भी हम इसे और ज्यादा मतलब कॉन्फ़िग कर सकते हैं। अगर हमारी यही डेटा 2 पेज की हो, मतलब सॉरी 4 पेज की होती और हम इसे 2 पेज में लाना चाहते हैं तो और भी ज्यादा हम इसे कॉन्फ़िग कर सकते थे। उसके लिए क्या करना होता, वो भी आप देख लीजिए। यहां पर देख सकते हैं जो ये ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर है, इसके नीचे जस्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है चूज डिटेल्स टू शो सेकेंड पेज ऑनवर्ड। इसे जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब जो दूसरा पेज है उसमें हमें कौन कौन सी डिटेल्स को रखना है या हटाना है ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि जो पार्टी की डिटेल्स है, इनवॉइस नंबर है, डेट है, या अपनी जो डिटेल है ये तो रहेगी। इसके अलावा जो फालतू की और सारी डिटेल्स होती है जैसे कि डॉक्यूमेंट डिस्पैच डिटेल्स, मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, या और भी कई फालतू की जो डिटेल्स होती है वो अगर हम रिमूव करना चाहते हैं सेकंड पेज के अंदर से तो वो हम अपने हिसाब से यहाँ पर यस नो करके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो 4 पेज का डेटा है वो 2 पेज में आ जाएगा और हमारा जो पेज है वो भी बचेगा। कंट्रोल ए से फ्रेंड सेव होता है क्योंकि अभी मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो भी सेव हो रहा है। यानी कि हमें एंटर एंटर करके यूज नहीं करना है, हम या तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे या स्केप बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो प्रिंटिंग का भी आपने देखा कि आपकी प्रिंटिंग की कॉस्ट भी बचेगी और दूसरा पेज भी सेव आपका रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंटिंग के अलावा भी और कई सारे फीचर्स हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं टैली प्राइम में। जैसे कि अगर हम लोग टैली ईआरपी 9 की बात करें, वहां पर अगर मानकर चलिए आप परचेज की एंट्री कर रहे हैं, सेल्स की एंट्री कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसी बीच में अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी के लेजर को चेक करने की या स्टॉक समरी को चेक करने की या किसी को मेल भेजने की या कोई भी और किसी रिपोर्ट को प्रिंट वगैरह करने की, तो हम क्या करते थे, हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते थे। या तो ये ऑप्शन होता था कि हम क्या करें, एक अनदर टैली ओपन कर लें और उसमें जाकर वो सारे काम को करें ताकि जो हमने पहली टैली के अंदर जो काम किया वो हमें हटाना भी ना पड़े, यानी हमारा टाइम भी बचे। लेकिन उसके लिए हमें दूसरी टैली ओपन करनी पड़ती थी। या उसके अलावा हमें क्या करना होता था कि हमें जो हमने डेटा काम किया है, जितना भी काम किया उसे हमें रिमूव करना पड़ता था, यानी हमें पीछे आना पड़ता था और फिर से वही काम करना होता था बाद में आकर। यानी कि जो पहले रिक्वायरमेंट होती थी हमें काम करने की वो हमें कंप्लीट करनी होती थी अपने काम को बीच में रोक के। लेकिन वही काम अगर आपको टैली प्राइम में करना पड़े तो आप इजी वे में कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आप जैसे मानकर चलिए सेल्स वॉचर में एंट्री कर रहे हैं, अभी ये मैंने जो है ना एंट्री को सेव नहीं किया है। अब मुझे इसी बीच में अगर कोई लेजर चेक करना है, गो टू पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं बैलेंस शीट चेक कर सकता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकता हूँ, कैश बुक चेक कर सकता हूँ, डे बुक चेक कर सकता हूँ, किसी लेजर को चेक कर सकता हूँ। जैसे ये पार्टी का लेजर चेक करना है, ये चेक किया, इसे प्रिंट करके देना है, प्रिंट करके भी दे सकता हूँ यहीं से। उसके बाद पीछे जैसे आऊंगा तो मैं यहीं पर आ जाऊंगा सेल्स वॉचर में। या इसके अलावा मुझे अगर स्टॉक समरी चेक करनी है वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। यानी कई सारे काम कर सकता हूँ जो गोटू के अंदर आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, काम को बीच में मुझे रोकना नहीं है। रोकने का मीन्स रुकेगा तो मेरा काम जरूर, लेकिन मेरा वो जो काम जो मैंने आधा कंप्लीट किया है वो मेरा खराब नहीं होगा। मैं उसी बीच में अपना कोई भी डेटा चेक कर सकता हूं। इसे मैं और भी एक्सपेंड कर सकता हूं, शो मोर करूंगा, यहां पर एंटर करूंगा तो और ज्यादा आपको डिटेल्स रिफ्लेक्ट होगी। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आप खुद से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई मैं वाउचर क्रिएट कर सकता हूँ, मास्टर क्रिएट कर सकता हूँ, अल्टर कर सकता हूँ किसी मास्टर को, बहुत सारे काम कर सकता हूँ। और यही गोटू आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, बाहर में गेटवे ऑफ टैली पर भी दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आपको कोई लेजर चेक करना है, स्टॉक समरी चेक करनी है, कुछ भी चेक करना है, वही चीज आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो पहले फ्रेंड्स क्या होता था, हमें अगर कुछ भी चेक करना होता था तो हमें शॉर्टकट याद रखने होते थे कि ये डेटा हमें किसके अंदर जाके मिलेगा, ये डेटा किस जगह मिलेगा, ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, वो याद रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर कोई चीज आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। शो मोर कीजिए, उसके बाद आप सारी डिटेल्स को एक एक करके देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर एक्सपेंड कर देते हैं सारी चीजें तो उसके बाद आप आराम से एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको कुछ याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स अगर हमें किसी भी वाउचर के अंदर कोई भी लेजर बनाना होता था या कोई भी स्टॉक आइटम बनाना होता था लेजर में एंट्री करते वक्त,
तो हम अल्ट के साथ सी प्रेस करके कोई भी लेजर या स्टॉक आइटम बना लेते थे। वही काम हम टैली प्राइम में भी कर सकते हैं। किसी को मॉडिफाई करने के लिए लेजर को या स्टॉक आइटम को कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके कर सकते हैं, जो काम हम टैली ERP9 में भी करते थे। यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि जब आप टैली ERP9 में जाकर किसी पार्टी का लेजर बनाना चाहते हैं, जैसे पार्टी अकाउंट नेम में आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लेजर बनाना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट याद रखनी होती है कि आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, तो ही आप किसी का लेजर बना पाएंगे। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप पीछे आ जाते हैं, यानी पीछे निकलना होता है और जाकर फिर आपको अकाउंट्स इन्फो के अंदर, मास्टर्स के अंदर जाके आपको अपना बनाना होता है लेजर, अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं है तो। लेकिन टैली प्राइम में आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया है कि अगर मानकर चलिए आप शॉर्टकट भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो आपको पीछे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर देखिए, आपको जब आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट्स ओपन होगा तो ऊपर में आपको क्रिएट का ऑप्शन है। जैसे आप क्रिएट में जाएंगे तो आप लेजर यहीं से बना सकते हैं, ये भी एक फायदा है। इसके अलावा अगर स्टॉक आइटम की बात करें तो वहां पर भी ये विंडो ओपन होती है। यहां पर भी देखिए ओपन हो रही है क्रिएट की लेजर के अंदर। सॉरी, क्रिएट करना नहीं है मुझे। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक आइटम में भी ये विंडो ओपन हो रही है क्रिएट की। अगर आप स्टॉक आइटम के लिए भी भूल चुके हैं कि उसकी शॉर्टकट की क्या है, वाउचर में एंट्री करते वक्त कोई भी स्टॉक आइटम बनाने की, तो आप क्रिएट पर जाकर भी बना सकते हैं, यानी याद रखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मानकर चलिए कोई स्टॉक आइटम बना रखा है तो उसे अगर मॉडिफाई करना है, तो जैसे टैली ERP9 में कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते थे, वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपनी टैली का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी इसे ब्लैक एंड व्हाइट में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, हेल्प में जाना है, यहाँ सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, इसमें जाने के बाद आप यहाँ पर इनेबल कलर है ना, इसे यस नो करेंगे या इनेबल साउंड को यस नो करेंगे तो आपकी टैली का कलर भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा कलर आ जाएगा, एंटर प्रेस करूंगा मेरा कलर चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से और भी कई सारी सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी टैली के लिए। फ्रेंड्स, टैली ERP9 में आपको एक और ऑप्शन पता होगा कि अगर आप अपनी किसी कंपनी को प्री लोड करना चाहते हैं, यानी टैली जैसे ओपन हो और आपकी वही कंपनी ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे। हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए कॉन्फ़िग में जाते थे, यहाँ पर डेटा कॉन्फ़िग में जाकर यहाँ पर अपनी जो भी कंपनी का डेटा हमें प्री लोड करना होता था वो हमें यहाँ पर सेट करना होता था, ठीक है। वो हम यहाँ पर आके सेट कर देते थे। कहाँ पर, यहाँ पर ये जो है ना, सेलेक्ट कंपनी टू प्री लोड ऑन स्टार्टअप, यहाँ पर आके हम उसे सेट करते थे। और वही काम आपको अगर टैली प्राइम में करना है तो आपको कैसे करना है, आपको हेल्प में जाना है, सेटिंग्स में जाना है जिसकी शॉर्टकट की एस है, यहाँ पर स्टार्टअप की शॉर्टकट की एस है, स्टार्टअप में जाएंगे और यहाँ पर ये जो आपको कंपनीज टू लोड है ना, इस पर एंटर करना है। और यहाँ पर जो भी आप अपना कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं प्री लोड के लिए, वो आप यहाँ पर जैसे सेट करेंगे आपकी वही कंपनी प्री लोड होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसे फिर सेव भी करना होगा। सॉरी, ये मुझे यहाँ पर टैली प्राइम करनी है फर्स्ट में ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको टैली प्राइम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हेल्प टैली करके लिख सकते हैं एड्रेस बार में। उसके बाद जो आपके सामने पहली लिंक आएगी tellysolutions.com की, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, tellysolutions.com के आगे आप स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर टैली प्राइम लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप टैली प्राइम के डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। डेटा मींस यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं टैली प्राइम के अंदर, ये सारी डेटा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर चेंज मोड भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने सेल्स वाउचर को अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में या वाउचर मोड में भी चेंज कर सकते हैं, वो इससे आप चेंज कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि हर एक वाउचर के अंदर इसका यूज अलग अलग हो जाता है। मोर डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट डिटेल्स देख सकते हैं, डिस्पैच डिटेल्स देख सकते हैं, पार्टी डिटेल्स देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप किसी पार्टी के लिए स्पेशली कंसाइनी डिटेल्स के ऑप्शंस को चाहते हैं, यानी उसकी डिटेल्स फिल करना चाहते हैं, तो आप स्पेशली किसी भी पार्टी के लिए ऑप्शन फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सेटिंग्स एक्टिवेट नहीं करनी होगी,
अगर हम टैली ERP9 की बात करें तो अगर हम एक बार सेटिंग एक्टिवेट कर देते हैं कंसाइनी वगैरह की, तो वो सारे पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है जब तक कि हम उसे डीएक्टिवेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए भी इसे एक्टिवेट करके यहाँ पर उसकी जो भी डेटा है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पेमेंट वॉचर में जाएं और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको ऑटोफिल ऑप्शन मिल रहा है। आप देख सकते हैं ऑटोफिल, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वही ऑप्शन है जो आपको टैली ERP9 में मिलता था। टैली ERP9 में जब आप जीएसटी की पेमेंट करते थे और उसकी एंट्री जब आप पेमेंट वॉचर में करते थे तो यहाँ पर आपको स्टेट पेमेंट का ऑप्शन मिलता था। देख सकते हैं स्टेटरी पेमेंट, वही चीज आपको यहाँ पर ऑटोफिल के नेम से मिल रहा है। ऑप्शन सेम ही है, सारी चीजें सेम होने वाली है, खाली आपको नाम चेंज कर दिया गया है। इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो चेंज किए गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर इस स्क्रीन पर रहते हुए कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपके सामने और भी कई ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। जैसे देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो यहाँ पर फिजिकल स्टॉक और सर्ट कंपनी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जैसे मैं कंट्रोल को छोड़ रहा हूं तो अपने आप ये सारी चीजें दिख रही है। अल्ट प्रेस करूंगा तो अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स? जैसे मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूं तो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं तो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या आप समझिए एक बार। कंपनी है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, सेट कंपनी आ रहा है, सेलेक्ट कंपनी आ रहा है, क्रिएट कंपनी आ रहा है। तो ये आपको अंदर दिख रहा है, यानी आपको इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर अदर वाउचर्स में क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो इस सब को यूज करने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर नहीं जाना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शन आपको नॉर्मली दिख रहे हैं ये तो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल प्रेस करें, जब तक आप कंट्रोल को दबा कर रखेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको अलग दिख रहे हैं। कंट्रोल छोड़ दिया, वापस से वो ऑप्शंस आ गए, फिर अल्ट प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक जर्नल वगैरह आ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज आप और गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर आपको टैली ERP9 की तरह कॉन्फ़िग तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फीचर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही वो आपको गेटवे ऑफ टैली में दिख रहा है। आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पर भी आपको कोई फीचर का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि टैली ERP9 में होता है। तो अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें फीचर्स में कुछ चेंज करना हो, कुछ एक्टिवेट करना हो, कुछ डीएक्टिवेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी में आना है। यहाँ पर आपको फीचर्स दिख रहा है जिसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर भी वही है जो टैली ERP9 में थी, F11। आप यहाँ पर जाकर अपने किसी भी फीचर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। और फ्रेंड्स मैं गोटू की आपको एक और खासियत बता रहा हूं। अगर गोटू पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे मानकर चलिए आप कोई भी रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं, जैसे बैलेंस शीट चेक करना चाहते हैं, आप इसके अंदर गए, अगर आप फिर उसके बाद स्केप बटन प्रेस करके बाहर आएंगे तो आप उसी स्क्रीन पर आएंगे जिस स्क्रीन पर आपने गो टू प्रेस किया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मानकर चलिए मैं अकाउंटिंग वाउचर में हूं और यहाँ पर मानकर चलिए मैं कैश की एंट्री कर रहा हूँ, कुछ भी एक एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एंट्री करने से पहले मुझे याद आया कि मुझे बैलेंस शीट चेक करनी है या स्टॉक समरी चेक करनी है। मैंने क्या किया, गो टू पर क्लिक किया, मैं स्टॉक समरी के अंदर गया, यहाँ पर स्टॉक समरी। ठीक है, फिर मैं यहां से बाहर निकल रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एस्केप बटन प्रेस करना होता है। तो देखिए अभी हम कहाँ आ गए, पेमेंट वॉचर में आ गए। मैंने कैश सेलेक्ट किया था, वहीं पर हूं मैं जहां पर था मैं, एज इट वहीं। फिर फ्रेंड्स मानकर चलिए मुझे बैक आना है, यानी वापस से वहीं जाना है जहां पर मैंने गो टू प्रेस किया था। तो मुझे क्या करना है, स्केप बटन प्रेस करना है। मैंने जैसे स्केप बटन प्रेस किया मैं उसी स्क्रीन पर पहुंच गया जहां पर मैंने गो टू को प्रेस किया था। यानी कि आप देख सकते हैं मैं पेमेंट वॉचर में हूं, यहाँ पर अकाउंट में कैश लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था वैसे ही मैं यहाँ पर एज इट पहुंच गया। लेकिन अगर मानकर चलिए मुझे गो टू के थ्रू उस रिपोर्ट में जाना है और वहां से बैक नहीं आना है, यानी इस स्क्रीन पर वापस बैक नहीं आना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, गोटू को मैं कैसे यूज करूंगा, मैं कंट्रोल के साथ यूज करूंगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ हम जी प्रेस करेंगे, उसके बाद जब लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स आ जाएगी तो हम यहाँ पर जिस भी रिपोर्ट में जाना चाहते हैं, जैसे स्टॉक समरी या किसी भी रिपोर्ट में अगर जाना चाहते हैं तो हम उसमें सिंपली चले जाएंगे। और उसमें जाने के बाद अगर मानकर चलिए मुझे बैक आना है तो स्केप बटन प्रेस करना होगा। स्केप बटन जैसे मैं प्रेस करूंगा तो उसके बाद मैं उसी स्क्रीन पर नहीं आऊंगा, जैसे मैं पेमेंट वॉचर पे मैंने गो टू प्रेस किया था तो मैं वहां पर नहीं आऊंगा, मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ जाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप डायरेक्टली गो टू बटन पर क्लिक करके किसी रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे और वापस जब आएंगे तो वहीं आएंगे जहां पर आपने गो टू को प्रेस किया था। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस करके फिर उसके बाद किसी भी रिपोर्ट में जाते हैं
तो उस केस में जब आप वापस एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, न कि आप उस स्क्रीन पर आएंगे जहां पर आपने गो टू को प्रेस किया था। ठीक है, इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, अगर मानकर चलिए जैसे मैं यहाँ पर कोई काम कर रहा हूँ पेमेंट वॉचर में, और इसी बीच में मुझे गो टू में जाना है लेकिन मुझे वहां से वापस नहीं आना है, तो क्या करूंगा, मैं कंट्रोल के साथ जी प्रेस करूंगा और बैलेंस शीट पे मान लीजिए मुझे जाना है, मैंने बैलेंस शीट पर क्लिक किया, तो अब क्या क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे यस और नो पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना काम आधा छोड़ दिया है, उसके बाद मैं किसी रिपोर्ट में जा रहा हूं, तो उस केस में मुझसे पूछा जाएगा कि क्या आप ये जो आप एंट्री कर रहे थे इसे आप सेव करना चाहते हैं। अगर यस करूंगा तो सेव हो जाएगी, अगर मैंने स्केप बटन या एन प्रेस कर दिया तो सेव नहीं होगी, मैं उस रिपोर्ट में चला जाऊंगा। तो ये भी आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रही है टैली प्राइम आपको करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं और भी कई सारी चीजें चाह रहा था कि टैली प्राइम में आ जाए, जैसे कि प्रोविजनल आईटीसी की मैंने बात की, या इसके अलावा जो गारमेंट्स का केस मैंने बताया जो कि बग अभी तक रिसॉल्व नहीं हुआ है टैली प्राइम में भी, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि स्टॉक जो हमारा निगेटिव हो जाता है, कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, जो नॉर्मल केस वाले की नहीं। मानकर चलिए आपने 1 अप्रैल को कोई माल परचेस किया 10 पीस, ठीक है, और आपने 2 अप्रैल को कोई माल परचेस किया है 10 पीस, यानी जो आइटम है, मानकर चलिए पेन आपने 1 अप्रैल को भी 10 पीस परचेस की और 2 अप्रैल को भी 10 पीस परचेस की, और जब आप 1 तारीख को अगर सेल की एंट्री कर रहे हैं और वहां पर 15 पीस जब एंट्री करते हैं सेल की, तो आपको टैली को नियम से वार्न करना चाहिए कि आपका स्टॉक निगेटिव जा रहा है। भले आपके पास 2 तारीख को स्टॉक टोटल 20 है, लेकिन 1 तारीख को आपके पास टोटल आपका स्टॉक 10 पीस है, तो अगर आप 1 तारीख को 15 पीस सेल कर रहे हैं तो नियम से टैली को वार्न करना चाहिए कि आज की डेट में आपके पास आपका स्टॉक 10 पीस है, न कि 15 पीस है। तो वो टैली वार्न नहीं करती है, ERP9 तो नहीं करती है, मुझे लगता है टैली प्राइम भी नहीं करती है, वो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि करती है कि नहीं, और मुझे उम्मीद है कि टैली प्राइम में भी वो चीज सॉल्व नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने अपने इवेंट में ये क्वेश्चन राइज किया था, लेकिन वहां से मुझे इसका कोई परफेक्ट रिप्लाई तो नहीं मिला, उन्हें लगा कि मैं नॉर्मल जो नेगेटिव स्टॉक होता है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो मैं एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ, अगर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ होगा तो वो भी एक चीज है जिसे सॉल्व करना चाहिए टैली कंपनी को। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सबसे पहले परचेस कर लेते हैं। मानकर चलिए मैं 2 अप्रैल को किसी से परचेस कर रहा हूँ जीन्स, ठीक है, यहाँ पर जीन्स ले लेते हैं हम, मान लीजिए 10 पीस में परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, अभी जीएसटी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, अभी से ही हम इसे सेव करते हैं, ये जीएसटी की वार्निंग आ रही है कि आपने टैक्स वगैरह नहीं लगाया है। अब क्या है कि 2 अप्रैल को मैंने 10 पीस परचेस किया, ठीक है, अगर हम स्टॉक समरी में देखना चाहें, सॉरी मुझे टैली ERP9 की आदत है, मैं बाहर आ गया, मैं तो वहीं से भी देख सकता था। देखिए यहाँ पर 1 तारीख को मैंने 1 पीस परचेस किया है और 2 तारीख को 10 पीस परचेस किया है, तो अगर मैं नियम से बात करूं कि अगर 1 तारीख को मुझे सेल करनी है तो मैं मैक्सिमम 1 पीस की सेल कर सकता हूं, उससे ज्यादा की नहीं, क्योंकि 1 तारीख को मेरे पास मेरा स्टॉक 1 ही पीस है। लेकिन अगर मैं टैली में सेल करना चाहूं 1 तारीख को 11 की 11 पीस, तो देखता हूं कि टैली प्राइम में ऐसा होता है कि नहीं, टैली ERP9 में तो होता है, टैली प्राइम में होता है कि नहीं, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। और आपको जो मैं एंट्रीज वगैरह दिखा रहा हूँ तो आपको लुक तो थोड़ा बहुत चेंज लग ही रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको लग रही होगी कि कुछ अलग टाइप से ओपन हो रही है वही सारी चीजें, लेकिन कुछ उसका लुक चेंज कर दिया गया जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा होगा। जीन्स है, मानकर चलिए 11 पीस, सॉरी डेट भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 1 अप्रैल कर देता हूँ, 1/4, 100 पीस। देखिए फ्रेंड्स, टैली ने मुझे कोई वार्निंग नहीं दी, खाली ये टैक्स की वार्निंग दी जा रही है, कोई वार्निंग नहीं दी, तो ये प्रॉब्लम टैली ने अभी भी सॉल्व नहीं की है, जिसे टैली को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं तो मेरा ये जो स्टॉक है वो निगेटिव हो गया है, और इसके बारे में मुझे टैली कहीं नहीं बताएगी, ये मुझे फिजिकली खुद से आकर चेक करना पड़ता है, तो ये चीज भी सॉल्व होनी चाहिए थी। ऐसे कई सारे बग्स हैं टैली में जो हो सकता है अभी भी हो, तो वो तो धीरे धीरे पता चलेंगे लोगों को, लेकिन जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सभी लोगों को जानना, और सभी लोगों के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उन बग्स को हटवाना, तो वो मैंने सबसे पहले चेक किया, लेकिन वो सारे सॉल्व नहीं हुए हैं, और मुझे लगता है कि मे भी अगर ये वीडियो टैली कंपनी देखे तो हो सकता है वो धीरे धीरे इन बग्स को भी ठीक कर दे आगे आने वाले रिलीज में या रिलीज होने से पहले भी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने गोटू का आपको यूज बताया कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसी बीच में किसी और काम को करना है तो आप गोटू का यूज करेंगे, तो उसके बाद मैंने क्या बताया कि उस काम को जब आप कर लेंगे तो आपको वापस अपने अगर वाउचर में आना है जहां पर आप थे, जहां पर आपने गोटू प्रेस किया था, तो उसके लिए आपको स्केप बटन का यूज करना होता है। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है,
आप गो टू पे मान लीजिए जा रहे हैं और आपको बैलेंस शीट में जाना है, ठीक है। अभी मैं सेल्स वॉचर में था, मैं वहां पर एंट्री कर रहा था और मुझे उसी बीच में बैलेंस शीट में जाना है, ठीक है। मैं चला गया। अब क्या है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एस्केप बटन प्रेस करके पीछे आ जाऊं, यानी ईएससी बटन, या इसके अलावा मैं गो टू पर क्लिक करूं और यहां पर शो ओपन रिपोर्ट है, इस पर क्लिक करूं और मुझे कहां जाना है, अकाउंटिंग वॉचर क्रिएशन यानी सेल्स वॉचर में जाना है। मैं इस पर जैसे एंटर करूंगा मैं सेल्स वॉचर में पहुंच जाऊंगा। और देखिए फ्रेंड्स, गो टू को यूज करने का दो ऑप्शन है, या तो कंट्रोल के साथ जी प्रेस कीजिए या अल्ट के साथ जी प्रेस कीजिए या क्लिक कीजिए। अल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो जिस वाउचर पे आपने मतलब गो टू को यूज किया है, जब आप बैक आएंगे गोटू से तो वहीं पर आ जाएंगे जिस वाउचर पे आपने गोटू को प्रेस किया है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ यूज करेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप उस वाउचर को स्किप कर जाएंगे। आप उस रिपोर्ट में तो चले जाएंगे लेकिन जब वापस आएंगे तो आप गेटवे ऑफ टैली पर पहुंच जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको टैली में अबाउट सेक्शन को डिटेल में देखना है तो भी आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ पर जब अबाउट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर F5 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये कंडेंस्ड हो जाएगा और अगर आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे डिटेल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी डिटेल्स आ जाएगी। फ्रेंड्स, टैली प्राइम में एक और बेनिफिट हमें मिलती है, जैसा कि हम टैली ERP9 में चाहते थे कि रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला जो कॉलम होता है, जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला, वो कॉलम हमारी इनवॉइस में प्रिंट हो। वो हमारा टैली ERP9 में प्रिंट नहीं होता था विदाउट एनी टीडीएल, लेकिन टैली प्राइम में आपको ये प्रिंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनवॉइस की प्रीव्यू आप देखें तो यहाँ पर ये टैली प्राइम ओपन है। यहाँ पर रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में आप देख सकते हैं ये कॉलम आपको इनवॉइस की प्रिंटिंग में आ रहा है। अगर आप इस जगह एमआरपी रखना चाहते हैं तो एमआरपी का कॉलम भी आएगा, यानी एमआरपी या रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इस दोनों में से कोई एक कॉलम ही आप रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर एमआरपी का कॉलम नहीं भी आ रहा है तो भी आपको यहाँ पर आइटम के नीचे एमआरपी रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें टैली ERP9 की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का जो कॉलम है वो नहीं आ रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस है टैली ERP9 और टैली प्राइम में। और अगर आपको टैली प्राइम में टैली को सरेंडर करना है, रेन्युअल करना है अपने टीएसएस वगैरह को, तो वो सारी चीजें आप कैसे करेंगे टैली प्राइम में। तो जैसे अगर हम टैली ERP9 की बात करें तो ये सारी चीजें हम कहाँ से करते थे, ये सारी चीजें हम यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलता था एजुकेशन मोड का, इस पर जब आते थे कंट्रोल अल्ट और एल प्रेस करेंगे, आप देखिए यहां से ये सारी चीजें आप कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा भी ऑप्शन था टैली ERP9 में, ठीक है। लेकिन टैली प्राइम में ये सारी चीजें करने के लिए टैली प्राइम जहां पर सिल्वर या गोल्ड वगैरह लिखा रहे वहां पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी लाइसेंस की डिटेल आएगी, यहाँ से आप यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं टीएसएस को, बाय कर सकते हैं न्यू लाइसेंस। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सरेंडर का ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ टैली प्राइम में बहुत सारी चीजें हाइड है जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देती है। जैसे मानकर चलिए आप ये अपडेट है, यहाँ पर ये जो एरो है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए अपडेट और रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सरेंडर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं सरेंडर पर क्लिक करूंगा, मेरी नेट कनेक्ट है, मेरी जो मेल आईडी है वो मैं डालूंगा जो मैंने यहाँ पर डाली एक्टिवेट करने के लिए, और उसके बाद जो उसका पासवर्ड डाला है tally.net का वो डालूंगा तो मेरा लाइसेंस सरेंडर हो जाएगा। फिर मैं उसके बाद देखता हूँ वो जो मुझे टैली कंपनी के थ्रू मिला था डेमो लाइसेंस, वो डाल के देखूंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिएगा टॉप में आपको टैली प्राइम गोल्ड लिख कर आएगा। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, मे बी अगर हो जाए तो फिर आपको दिखा भी पाऊंगा इसी वीडियो में। सॉरी फ्रेंड्स, मैं किसी कारण से आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ टैली प्राइम का जो गोल्ड वर्जन जो मुझे मिला है डेमो के लिए, क्योंकि मेरा वो जो लाइसेंस है वो वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों एक्टिवेट नहीं हो रहा है, बार बार सरेंडर करने बोल रहा है। और सरेंडर करूं कैसे मैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो अनइंस्टॉल किया था, वो अभी यहाँ एक्टिवेट है ही नहीं कि मैं उसे सरेंडर कर पाऊं। हो सकता है कोई फाइल हो जिसे मुझे डिलीट करना हो तो उसके बाद सरेंडर हो जाए, तो मुझे वो अभी आइडिया नहीं लग पा रही है, इसीलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा, सॉरी इसके लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग जो टैली प्राइम में फीचर्स थे, जो यूजफुल फीचर्स थे, मैंने बता दी, और मैं धीरे धीरे चेक करूंगा, जैसे जैसे मुझे समझ में आएगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।